हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को देखिए। द स्पीसीज हैविंग डायमैग्नेटिक नेचर एंड बोर्ड ऑर्डर 1.0 इज इन द चारों में से मुझे ये बताना है कि डायमैग्नेटिक नेचर किसका है एंड बॉन्ड ऑर्डर एक किसका है ना। उसको करने से पहले गाइस आपको ये मैं बता दूं कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग के जेई में जो प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चंस की पे एक वीडियो बना दी है, उसको देख लें आप। नीचे प्लेलिस्ट है, उसमें सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर्स की। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे डायमैग्नेटिक नेचर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, एक बॉन्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करके सोल्व किया जा सकता है। एंड डायमैग्नेटिक नेचर के बेसिकली कंपाउंड्स गाइस वे होते हैं कि जो जनरली मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं रखूं थोड़ा उन पर रिपल्शन होगा। ऑन द अदर हैंड जो पैरामैग्नेटिक मेरे कैरेक्टर वाले कंपाउंड्स होते हैं, वे जनरली वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की में के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो इसमें जब हम एमओटी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स पे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल का वो इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। मतलब एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे ये वाला ऑर्बिटल है आपका, ये राइट, तो ये हाफ फील्ड है, लेकिन ये एक ऑर्बिटल, ये है ऑर्बिटल एक, इसमें पेयर्ड नहीं है, यानी अपोजिट स्पिन नहीं है। इस अपोजिट स्पिन के ना होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पे इसका अफेक्ट पड़ता है। सपोज मैं इसमें पेयर्ड कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी वजह से इस फील्ड पे इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट गाइज। सो अब जैसे सपोज ये वाला ऑर्बिटल भी है, एक तो ये हाफ फील्ड और एक ही मैंने फिल कर दिया, लेकिन अभी भी इसमें एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल रह गया, राइट। सो ये अगर किसी का है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा ना। एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर आपका जनरली बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 ये काउंट होता है फॉर्मूला। अब कैसे होता है मैं आपको भी बता देता हूँ। सो एमओटी गाइज, इसको करने के लिए आपको पहले एमओटी का पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ उसे पढ़ें, राइट। नाउ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p4, राइट। नाउ क्योंकि एग्जाम में मैं कर रहा हूं तो मैं इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीट फील्ड है ही। मैं आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उसको देखूंगा। सो 2p4, राइट। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इसका बना देता हूं, राइट। सो 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली मैं O2 का बना रहा हूँ गाइज, ध्यान रखिएगा, राइट ना। O2 में अगर O में 8 है तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो सिमिलरली एक O इधर है तो 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 16 हो गए। ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। नाउ अब मुझे बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को वी नो गाइस कि इसका जो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई 2px एंड दिस ऑर्बिटल इज पाई 2py। सिमिलरली जो ये होगा तो इसमें उल्टा भरेगा, तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py, और ऊपर जो ऑर्बिटल हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन फिल करने शुरू करता हूँ इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से भरूंगा 1 2 3 4 5 6, राइट गाइज, एंड 7 एंड 8, राइट। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 मैंने भर दिए। अब आप इसमें देखिए गाइज, 1 बाई 1 देखिए। अब मैंने आपको बताया O2, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, अनपेयर्ड है इसमें, तो इसका मतलब ये अनपेयर्ड है, तो पहली बात तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब बॉन्ड पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक देखना है तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो देख लूँ। तो ये हो गए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 एंड 2 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, राइट गाइस। सो इसको करेंगे तो 2 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो ये नहीं है हमारा। सिमिलरली O2 पॉजिटिव को देखते हैं। अब देखिए O2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी जो 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, यानी इसका जो अगर मैं O2
पॉजिटिव का बनाऊंगा तो आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी सपोज मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, राइट गाइस। सो O2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, पहली बात तो ये भी अनपेयर्ड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 6, तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया 2.5। ओके, सो ये भी नहीं है हमारा। सिमिलरली O2 2 पॉजिटिव को देखते हैं, तो यानी इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या O2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये भी हटा दें एक, राइट। तो ये क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए इसमें सारे पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि इसमें तो है नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 6 - 0.2 यानी 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। बचा ये होना ही चाहिए। अब O2 2- है। अब देखिए O2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी थे, तो मैंने O2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। अब 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी 1 और 2, तो ये क्या हो गया पेयर्ड हैं सारे के सारे, यानी डायमैग्नेटिक तो ये हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा इसका कैलकुलेट, 6 - 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2/2 यानी 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए। आई होप गाइज आपको समझ में आया क्वेश्चन, इसी तरह से किया करते गाइज, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।